जम्मू कश्मीर में 10 साल के बाद विधानसभा चुनाव जो शुरू हुए हैं, आज दूसरा चरण चल रहा है। हम अभी कंगन के छतरगुल बाला इलाके में हैं। आप देख सकते हैं कि किस तरीके से वोटर्स की लाइन है यहाँ पे है। और बता दें आपको कि ये एसटी सीट है और एसटी में यहाँ पे अगर हम कहें मियां अल्ताफ़ यानी सांसद जो है उन्होंने अपने बेटे मियां महर को जो है एक प्रत्याशी के रूप से उतारा है। और जमात अली शाह जो है वो पीडीपी के प्रत्याशी यहाँ से हैं। और आप देख सकते हैं कि किस तरीके से यहाँ पे लंबी लाइन सुबह से ही जो है वो जमा है। और बता दें आपको कि ये सीट जो है यानी कंगन वाली सीट ये एसटी है। और बता दें आपको कि गांदरबल ज़िले में 2 सीट्स है विधानसभा चुनाव में। एक गांदरबल जहां से खुद उमर अब्दुल्ला जो है एक प्रत्याशी की हैसियत से खड़े हैं, वहीं पे दूसरी जो है वो कंगन सीट है। हम यहाँ पे कुछ जो है प्रत्याशियों से बात करना चाहेंगे। आप ये बताइए, आप वोट डाल रहे हैं, 10 साल के बाद ये इलेक्शन हो रहा है, क्या क्या मुद्दे हैं इस इलाके के? इस इलाके में नई रोड है, इसमें तेल नहीं डाला है और बहुत सारे लोग यहाँ नौजवान हैं जिनको रोज़गार नहीं है, बेरोज़गार इलाका है ये। तो यहाँ कई लोग गरीब है जिनका मकान नहीं है और बर्फ़ के तूदे गिरते हैं वहाँ सर्दी में, बहुत मुश्किल झेलनी पड़ती है। तो सर्दियों में आप यहाँ पे रहते हैं क्या? मतलब जब बहुत बर्फबारी होती है तब आप यहाँ पे रहते हैं? जी हम यहाँ ही रहते हैं। उस टाइम बिजली का क्या हाल होता है? बिजली तो बस कभी आते हैं, कभी बिजली होती नहीं है। खम्भे तो लकड़ी के लगाए हुए हैं यहाँ इस इलाके में, वो गिर जाते हैं। कभी 10 दिन के बाद, कभी 8 दिन के बाद बिजली, जब वो ठीक होगी तब बिजली भी आएगी। जी सर। आप बताइए, आप वोट डाल रहे हैं, क्या क्या मुद्दे हैं? मेरा मुद्दा ये है कि यहाँ हमारे इलाकों में बहुत तंगी है। तो पहले नंबर हमारे ये तंगी है कि हमारे फ़ीस हमें बहुत है। पावर, हाँ जी, बिजली फ़ीस तो पावर होता ही नहीं है हमें। सियाल को पूरे दिन, सियाल को हम दीनी जला कर अपने गुजारा करते हैं। और दूसरा ये है कि यहाँ रोड नहीं है। हाँ, आप बताइए, आपको बैठा कर लेना पड़ता है 6 किलोमीटर दूर, तो प्रॉब्लम होती है हमें। आप ये बताइए, आपकी नज़र में क्या सबसे बड़ी समस्या है इस इलाके की? जी हमारी समस्या तो बस यही है कि हमें, एक तो हम लोग बेरोज़गार हैं, हमारे पास कोई रोज़गार ही नहीं है। दूसरा ये है कि हमारे पास कोई गाड़ी, कोई सेंटर नहीं है, कुछ नहीं है कि हमारा रोड ही ऐसी है कि हम कुछ कर ही नहीं सकते इसके लिए। हमारे लिए किसी ने कुछ किया ही नहीं आज तक। हम आज वोट डालेंगे, कोई शक नहीं इसमें, जिसको डालेंगे, पर हमारे लिए आगे से। आपको लगता है कि जिस उम्मीदवार को आप चुनेंगे वो आपकी बात आगे करेगा? जी इंशाल्लाह बात तो आगे करेगा, इसमें कोई शक नहीं है। पर हमारा बिजली फीस का मसला देखो, हमारे ऊपर इतनी फ़ीस है कि हम लोग भर नहीं पाते। हमें अब अपना ज़मीन बेच के भी हमें बराबरी नहीं आएगी। सारे लोग यहाँ पे बेरोज़गार लोग हैं। जी कुल मिलाकर जो यहाँ पे ज़्यादातर वोटर्स हैं उनके सामने बेरोज़गारी। आप बताइए, आप क्या मुद्दे हैं आपके? आप वोट डाल रहे हैं? वोट डाल रहे हैं हम। वोट का मेन मकसद है इंसाफ। मतलब वोट के ज़रिए हम इंसाफ चाहते हैं। हमारा जो फार फ्लैंग एरिया है, इसमें कोई डेवलपमेंट हुई नहीं है। 2014 में जब इलेक्शन हुए थे तब से लेकर आज तक यहाँ पे कोई डेवलपमेंट नहीं हुई है। 2014 में जो तेल डाला था रोड पे, तो तब से यहाँ कोई नहीं आया। हम वोट के ज़रिए यही चाहते हैं कि इंसाफ, कोई लीडर आए हमारा ऐसा जो हमें इंसाफ दिलाए, जो हमारे बुनियादी हुकूक देखे। तो आपको उम्मीद है कि आपके उम्मीदवार जिसको आप चुनेंगे वो ये सब काम करें? हाँ इंशाल्लाह करेंगे, इंशाल्लाह हमें उम्मीद है, उम्मीद है। तो बिल्कुल यहाँ पे अगर हम बता दें, यहाँ पे जो है एक प्रत्याशी हमारे सामने भी है, इनसे बात करना चाहेंगे। सर आप ये बताइए, यहाँ से आप ये बताइए, आप क्योंकि खुद चुनाव में है अभी, तो क्या मुख्य मुद्दे हैं जो आपको अभी तक लोगों से सुनने को मिले? देखो, मेरे हल्के में नहीं, इन जनरल जम्मू कश्मीर की बात है, सबसे ज़्यादा बेरोज़गारी है नौजवानों की। और बेरोज़गारी ने इस वक्त जम्मू कश्मीर को पूरा अपनी लपेट में लिया है। और उससे दूसरा मसला जो जम्मू कश्मीर में ये जो पावर की बिजली फ़ीस है, ये सबसे ज़्यादा है और गरीब लोग इसमें बिजली फ़ीस अदा नहीं कर सकते। ये बहुत सारे मुद्दे हैं। और उसके साथ साथ डेवलपमेंट का बहुत मसला है। 10 साल के बाद इलेक्शन हो रहे हैं, 10 साल तक कोई डेवलपमेंट नहीं हुई है। तो ये सारी चीज़ें लेकर ये आने वाली सरकार पे एक बहुत बड़ा बोझ होगा इसका। तो ये सारी चीज़ें मेन जो है, बेरोज़गारी है, बिजली फ़ीस का मसला है और डेवलपमेंट का मसला है। जम्मू कश्मीर एक ऑलरेडी नेचुरल ब्यूटी है, तो इसमें टूरिज़्म का बहुत बड़ा स्कोप है। तो आज तक इस पर टूरिज़्म में किसी ने काम नहीं किया। तो आने वाली सरकार पे ये भी बोझ होगा कि जम्मू कश्मीर को टूरिज़्म के लिहाज से कितना ऊपर ले सकते हैं। थैंक यू सर। तो कुल मिलाकर प्रत्याशी भी यही कह रहे हैं कि जो उम्मीदें हैं लोगों को, वो कोशिश करेंगे वो भर लाने की। और निसंदेह ये जो आज 15 सीटों पर कश्मीर की चुनाव हो रहा है, जबकि अगर हम कहें जो श्रीनगर की 8 सीट्स हैं उनमें नेशनल कॉन्फ्रेंस कहीं ना कहीं जो है प्रभावशाली मानी जा रही है।
और अगर हम उसके बाद गांधरबल की बात करें तो गांधरबल ज़िले में 2 सीट्स है, जिसमें गांधरबल की सीट पे कांटे का मुकाबला होगा। उमर अब्दुल्ला के ख़िलाफ़ बशीर मीर पीडीपी के खड़े हैं। वहीं पे अगर हम यहाँ की बात करें तो एसटी सीट है और यहाँ पे एसटी प्रत्याशी ही ज़्यादा है, इन्हें 6 प्रत्याशी जो है वो एसटी है। तो कुल मिलाकर ये कहा जा सकता है कि इन चुनावों में कांटे की टक्कर और जो मुकाबला है वो बहुत देखने को मिल सकता है, लेकिन प्रत्याशियों की उम्मीद है कि लोग उनको चुनेंगे, क्योंकि उन्होंने लोगों से वादे किए हैं और वो अभी भी वादे कर रहे हैं कि वो उन वादों को पूरा करेंगे।